प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार हम पवित्र वचनों के साथ परमेश्वर के चरणों में आए हैं और मैं आप सबों के लिए बहुत प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचनों की धार्मिकता के लिए या वचनों के लिए जो भूखा और प्यासा है उनको धन्य है, क्योंकि वो तृप्त हो जाएगा। तो प्रभु की बहुत स्तुति करते हुए जिस सीरीज में हम जा रहे हैं, आज फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। प्रभु सर्वशक्तिमान पिता, इस वचन को आशीष करो और आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के सुनने हम प्रभु के चरणों में आए हैं। और कई दिनों से जब से हमने हिंदी संदेश की शुरुआत की, तब से हम वृक्ष के बारे में, खेती के बारे में, परमेश्वर के वचनों को हम सीख रहे हैं। प्रभु हमें बता रहा है, इसके लिए धन्यवाद। आज फिर से यही वचन के पास हम जाते हैं कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और इस परमेश्वर की खेती के अंदर हमने खास तौर से बादाम के लिए प्रभु का वचन की हमने शुरुआत की। मतलब शुरुआत तो हमने जैतून वृक्ष से किया। हमने परमेश्वर के वचन के अंदर जैतून वृक्ष से हम लोग आगे बढ़ते 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 हम आए और अभी हम बादाम के पास आए हैं। और बादाम का ये 6वां भाग है। और परमेश्वर बादाम से हमें और एक बात फिर से हमसे बातें करना चाहता है। मैं पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमने परमेश्वर के वचनों को सीख लिया। हालेलुया। और वो तो गिनती उसका 17 अध्याय में, कि गिनती 17 अध्याय के अंदर हमने परमेश्वर का वो वचन को देखा कि जिसको मैं चुनता हूँ, जिसको मैं अपनी सेवकाई देना चाहता हूँ, उनकी छड़ी को कुछ नई चीज होगी। और हम जानते हैं कि गिनती 17 अध्याय के अंदर 12 छड़ियों लेकर परमेश्वर की पवित्र हजूर में लाया गया और इन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू के में साक्ष्य पत्र में रखा गया। और प्रभु ने उनसे बताया था कि मैं किसको चुनता हूं वो तुम जानोगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरे ही दिन इन साक्षी पत्र में से जो 12 छड़ियां था उसको निकाली गई। तो परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जिसको हम देख रहे हैं, लेकिन आज के संदेश के अंदर आगे बढ़ने के लिए फिर से ये बात बताना जरूरी लग रहा है। गिनती 17 अध्याय और हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में, हालेलुया, 5वीं आयत कहता है, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, सुनिए, जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। और इस्राएल, जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हो, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। और लिखा गया है, ये छड़िया को परमेश्वर के वचन के मुताबिक साक्षी पत्र में रखा गया। और 8 आयत उत्तर देता है, परिणाम 8 आयत में है। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पक्की बादाम भी लगे। हालेलुया। प्रभु कहता है, जिसको मैं चुनता हूं उनको कलियां लगेगी, उनको फूल लगेगा और उसको बादाम भी लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। 9 आयत में मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से
निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान ले ली। 10 आयत बहुत ही सुंदर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी जो साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशानी बनकर रखी रहे। आमीन। ये छड़ी परमेश्वर ने जिनको पसंद किया है, जिसको चुना है, उसकी वो 100% निशानी है। हालेलुया। क्या निशानी? बादाम। कहां पे? सूखी छड़ी पर बादाम निकली। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत बहुत स्तुति हो। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जीवित परमेश्वर की मैं बहुत ही स्तुति करती हूँ। ये छड़ी को परमेश्वर का वचन कहता है साक्षी पत्र में रखा गया। और कल हमने यानी लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो परमेश्वर का संदूक, हालेलुया, इसके अंदर हारून की छड़ी को फुल कली पक्की बादाम लगी थी, वो थी, उसमें मानना था और उसमें 10 आज्ञाओं की पाटी या नशीला थी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूं। और ये संदूक उठाकर जब परमेश्वर के याजक यरदन नदी के पास आए, जैसे ही उनका पैर यरदन नदी के पानी में जैसा ही पैर रखा गया, यरदन ने जगह दे दी। हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन से और भी देखा कि परमेश्वर का संदूक यरीहो के शहर पनाह के आसपास 6 दिन तक एक दफे उन्होंने चक्कर लगाया। 7वें दिन 7 दफे चक्कर लगाया, नरसिंगा फूका गया और यहोशू ने कहा जय जयकार करो, और उन्होंने जय जयकार किया। यरीहो का ये वॉल है, शहर, यरीहो के शहर की दीवारें, प्रभु का वचन कहता है उस तरह कि नेव से टूट गई। लेकिन उसी दीवार पर, उसी सहन पर प्रभु का वचन कहता है कि राहाब रहती थी, कुछ भी नहीं हुआ और राहाब को बचाया गया। वो ही राहाब जो यीशु मसीह के वंशावली में उसका नाम लिखा गया है, वो वचन को हमने देखा। आज और एक वचन को हम देखेंगे। ये संदूक यानी परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा था कि तुम अपने में पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में निवास करूं। परमेश्वर की ये योजना मेरे और आपके लिए यही है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर निवास करे। वो चाहता है कि मुझ में रहे, वो चाहता है कि आप में रहे। हालेलुया। और वचन यही भी कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाले तंबू के अंदर ये संदूक इतनी आशीष और इतनी हालेलुया परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की गौरव से भरी हुई उपस्थिति का ये संदूक था कि ये संदूक को जो अशुद्ध अयोग्य व्यक्ति उसको छूता है, जान से मर जाता है। उसको जिस तरह उठाना परमेश्वर ने कहा है, उसी रीति से परमेश्वर के लोग, कौन? चुने हुए लोग, जिनके लिए परमेश्वर ने यहोशू में कहा था कि तुम आज अपने आप को शुद्ध करो और कल परमेश्वर तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। और मैं आज आपको बताना चाहती हूं, यदि इस परमेश्वर के संदूक को
परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के अद्भुत कामों को, यदि परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके कामों के लिए वचन के मुताबिक यदि हम उसके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, तो यही चीज मेरे और आपके लिए बहुत ही भयावह है। दो चीज है। एक चीज, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से जीवन और बहुतायत का जीवन। नंबर 2, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना और वचन के विरुद्ध में जाना, इस बात को परमेश्वर कहता है कि वे लोग मर जाएंगे या वे लोग नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का प्रकोप आएगा और इसके लिए प्रभु चाहता है कि उसकी हर एक व्यक्ति, उसकी प्रजा परमेश्वर का भय माने। वो मान के योग्य है, वो आदर के योग्य है और वो कहता है मैं अपना मान, मैं अपनी इज्जत, मैं अपनी महिमा, मैं किसी को बांटता नहीं हूं, न मैं उनको लेने देता हूं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आसमान उसके लिए सिंहासन और ये पृथ्वी उसकी पैरों की चोटी यानी पैर रखने की जगह है। उसके साथ से प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी, भूमि फट जाती है। प्रभु का वचन कहता है कि गड्ढे पड़ जाते हैं। वचन में लिखा है वो अपनी सांस से समुद्र के पानी को सुखा देता है। वचन में लिखा है उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसका वचन कहता है कि चिड़िया बहुत ही सस्ते में बिकी जाती हैं। कई जगह में चिड़िया बिकती है, कई जगह में जानवर को लोग बेचते हैं। प्रभु का वचन कहता है उस समय की भाषा में, क्या चिड़िया 2 पैसे में नहीं बिकती है? फिर भी उसमें से एक भी चिड़िया सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा के बिना जमीन पर नहीं गिरती। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज मुझे और आपको बादाम की आशीष देना चाहता है। बादाम मतलब कि चुना हुआ परमेश्वर का व्यक्ति, जिसको प्रभु कहता है कि तुम मेरी खेती हो। हर एक वृक्ष उनके फल से जाना जाता है। हालेलुया। जंगली वृक्ष जंगली फल देता है, अच्छा वृक्ष अच्छा फल को देता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए यही आशा रखता है कि हम अच्छी खेती, अच्छा फल देने वाले लोग रहे। और यहां परमेश्वर के संदूक के लिए प्रभु का वचन कहता है 1 शमूएल के अंदर कि कई शत्रुओं ने परमेश्वर का जो संदूक था, उस संदूक को प्रभु का वचन कहता है कि लेके चले गए। उनको लगा कि हम बलवंत है, हम शक्तिमान है, हम चाहे वो करें। जिसके लिए प्रभु कहता है कि वो मिलाप वाले तंबू में ये संदूक बहुत बड़ी अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई ये संदूक चीज है। संदूक को उठाया, याजकों ने, पानी ने जगा दे दिया। यरदन चारों किनारों से बहने वाली ये यरदन का पानी ठहर गया। पानी की दीवार कभी नहीं होती, लेकिन हो गई। आगे का पानी बहता बहता प्रभु का वचन कहता कि समुद्र के अंदर मिल गया। जब तक ये परमेश्वर का संदूक याजकों ने अपने कंधे पर लेकर खड़े थे, तब तक पानी का एक बूंद आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की प्रजा यरदन नदी के उस पार चली गई और याजक भी वहां से निकल गए, फिर से वो नदी एक सी हो गई जो आज तक है। हमने देखा यरीहो की जो दीवार, द वॉल ऑफ जेरिको, ये यरीहो की दीवार सहरपना संदूक के कारण, जय जयकार के कारण
रणसिंगा के कारण, आज्ञा को मानने के कारण प्रभु का वचन कहता है नींव के साथ गिर गई। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और यहां हम पहले शमूएल के अंदर हम देखते हैं कि दुश्मनों ने, फलिस्तियों ने वाचा का संदूक को अपने देश में ले गए। वाचा के संदूक को वो लेके चले गए। किसको वाचा का संदूक उठाना था? याजकों को। कौन उठा सकता था? जो पवित्र परमेश्वर के सामने लोग है वो उठा सकता था। उसको उठाने की आज्ञा थी। उसको सेवा करने की परमेश्वर ने पसंदगी यान उनको चुना था। लेकिन यहां तो शत्रु उठा के ले गए। और हम देखते हैं पहला शमूएल 5वां अध्याय के अंदर कि यह वाचा का संदूक फलिस्तियों के देश में लोग ले गए, लेकर दागोन के मंदिर में रख दिया वहां जाकर। उनको लगा जिस रीति से ये इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग और उनके परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, उनको इस बात के लिए बहुत गर्व है, उनको ही उठा जाओ, क्योंकि वो अंदर से और बाहर से सोने का था। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति थी। ले गए, दागोन के मंदिर में रखा। क्या हुआ? क्या हुआ? पहला शमूएल 5वां अध्याय को मैं पढ़ना चाहती हूं। पहली आयत, फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजेर से उठाकर आसदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन आसदोदियों ने तड़के उठाकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने ऊंधे मुंह, आधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा था। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी जो जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे आसदोद के दागोन की देवड़ी पर पांव नहीं रखते। मैं आज आपको बताना चाहती हूं वो आसान नहीं है। परमेश्वर की महिमा को छूना, परमेश्वर के कार्यों को छूना, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में जाना आसान नहीं है। उनको लगा हमने बड़ा काम कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? दागोन गिर गया था। उसके शरीर के भाग, अंग अलग अलग जगह पर गिरे थे। और कब क्या हुआ? अब क्या हुआ? आगे क्या हुआ? मैं आज आपको कहना चाहती हूं, मेरा और आपका परमेश्वर भयावह परमेश्वर है। धन्य है वो इंसान जो उसका भय मानता है, उसके पर भरोसा रखता है और उसकी हर एक आज्ञा को मानने में खुश रहता, उस व्यक्ति को धन्य है। लेकिन अभी आगे क्या हुआ? जिसके अंदर हारून की छड़ी को बादाम लगी थी, वो बादाम, वो छड़ी उस संदूक के अंदर थी। क्या हुआ आगे? 6वीं आयत, तब यहोवा का हाथ आसदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा और उसने आसदोद और उसके आसपास के लोगों पर गिलटियां निकाली, वन काइंड ऑफ ग्लैंड्स। शरीर के अंदर गांठें निकल पड़ी। आगे यह हाल देखकर आसदोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है।
इट इज नॉट इजी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मस्करी करना, उसके काम को बिगाड़ना, उसकी महिमा के खिलाफ जाना आसान नहीं है। मनुष्य कौन? मिट्टी का बर्तन। मनुष्य कौन? उसकी सांस सिर्फ उसके नाक में है। जिसने सारी सृष्टि की रचना की, सारे संसार के मालिक पर ये मिट्टी का बर्तन, ये मनुष्य जिसका जीवन मच्छर के नाई, घास के फूल के समान, उसके आयु का दिन और वर्ष कोई जानता नहीं। इसे मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कैसा वो जिंदा रह सकता है? उन्होंने कहा, देखो परमेश्वर का संदूक, इस्राएल का परमेश्वर का संदूक हमारे बीच में है, इसके लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ हम पर भारी है। तुरंत कुछ भी नहीं पता चलता है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देखता, वो तो आदर मान महिमा के योग्य है। एक जमाना आया था जब यीशु मसीह को मारकर कब्र में गाड़ दिया और लोगों को लगा हमने सब कुछ कर दिया, अंत हो गया। लेकिन वो जानते नहीं थे कि परमेश्वर यीशु जिनको उन्होंने गाड़ा है, वो ही संसार के पहले परमेश्वर था। लेकिन मनुष्य के पापों के लिए अपना बलिदान करने के लिए उसने कहा था, मैं अपनी मर्जी से मरूंगा, तीसरे दिन में जी उठूंगा, ताकि मेरे लहू के द्वारा मनुष्य के पापों की माफी मिले और उसका आत्मा का उद्धार हो। ये मारने वाले और कब्र पर चौकी करने वाले लोगों को नहीं पता था हम किसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं, परमेश्वर प्रेम है। और जब वो समय आया, बड़े भूकंप के साथ आसमान का दूत जमीन पर आया, उस मोहर लगी हुई पत्थर को हटाया, यीशु कब्र से बाहर निकला। आज भी आप जाइए इस्राएल में, यीशु मसीह की कब्र खुली है, वो कब्र खुली है। और परमेश्वर के दूत ने महिलाओं से कहा, जिंदा को तुम मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? जिसको तुम ढूंढते हो, जिस मसीहा को सलीब पर चढ़ाया गया था, वो अंदर नहीं है। उसके कहने के मुताबिक सलीब पर चढ़ाया हुआ परमेश्वर, उसके कहने के मुताबिक वो जी उठा है। जाइए गलील में, वो गलील में तुम्हें मिलेगा। और मिला। 40 रात दिन वो परमेश्वर इस संसार में घूमते फिरते दर्शन देते रहे और अपने चेलों को देखते ही आसमान में वो चला गया। बादल ने उसको छिपा दिया और आसमान से इस वाणी आई, जिस प्रभु को तुमने आसमान में जाता हुआ देखा, वो ही परमेश्वर आसमान की सवारी करके एक दिन आने वाले हैं। हम उस महान परमेश्वर को मिलने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, ये अशदोद के लोगों को, ये फलिस्तियों को ऐसा लगा कि देखो हमने परमेश्वर का संदूक को उठा लिया, हम किसी से कम नहीं। लेकिन वो जानते नहीं थे कि परमेश्वर की महिमा, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ? सबके शरीर के अंदर गांठें निकल पड़ी, जिसको गिल्टिया कहा जाता है। हमारे देवता दागोन पर उसकी कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को बुलावा भेजा और उनसे कहा, हम इस्राएल के देवता के संदूक से क्या करें? उसको लेकर आया, दागोन टूट गया। हम उसको लेकर आया, सबको प्लेग हो गया, गांठें निकल पड़ी, सब बीमार। क्या करें? हम सरदारों को बुलाया, हम क्या करें? क्या सॉल्यूशन है? यहां लिखा है, हालेलुया, हम इस्राएल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इस्राएल के देवता का संदूक हालेलुया घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचाया दिया। तब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध में ऐसा उठा
कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई। उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकल लगी। दूसरे राज्य में, दूसरे नगर में भी सब बीमार। जहां परमेश्वर के संदूक को घुमाया, अयोग्यता से, अपवित्रता से उठाया, सारा नगर शापित हो गया। क्या छोटे क्या बड़े, सबको गांठें निकल पड़ी, सबको प्लेग हो गया। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन में भेजा। और अब बोलते चलो चलो यहां से भेजो, हमारे नगर में नहीं। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन में भेजा, और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, त्यों ही एक्रोन के यह कहकर चिल्लाने लगे, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचा गया है कि हम और हमारे लोग को मरवा डाले। बोला यहां नहीं, हमें मारने के लिए ये संदूक क्यों एक्रोन में लाया गया है? क्यों? चिल्लाए, लोगों ने चिल्लाया। 11 आया। तब उन्होंने पलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस्राएल के देवता के संदूक को निकाल दो कि हाँ वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों का मार टालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था, और वे मनुष्य न मरे, वे भी गिल्टियों के मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। आकाश तक वो आवाज को पहुंची। परेशान। मैं आज आपको कहना चाहती हूं, परमेश्वर को महिमा आदर के साथ मिलनी चाहिए। हम जीवित परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमें कहता है कि जो तुम्हें छूता मेरी आंख की पुतली को छूता है। कौन है उनकी आंख की पुतली? जो छड़ी को बादाम लगी है, वो जो छड़ी परमेश्वर ने चुन के अलग किया है, जिस छड़ी पर उसका नाम लिखा गया है, जिसको परमेश्वर ने सेवकाई सौंपी है, जिसको परमेश्वर ने आपका दास और दासी होने का भाग्य दिया, अगर उसको जो छूता है, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूते, पूरे लोग परेशान हो गए। और फिर वे लोग आगे बढ़ते हैं। पलिस्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ, क्या पश्चाताप लेकर, क्या प्रायश्चित लेकर हम उससे के स्थान पर भेजे? बताओ हम क्या करें? वे बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना, क्योंकि हानि भरने के लिए आवश्यक ही दोष बलि देना चाहिए। दोष बलि चलाओ, तुमने दोष किया है, दोष का बलिदान चढ़ाओ, पश्चाताप करो, गिड़गिड़ाओ, उसके सामने झुक जाओ, पश्चाताप करो, वैसा ही मत भेजना। आगे प्रभु का वचन कहता है, आगे परमेश्वर का वचन कहता, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि मरने के लिए कौन सा दोष बलि दे? तब वे बोले, वे बोले, पलिस्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने के 5 गिल्टियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों ने एक ही रोग को से ग्रसित हो।
सरदार भी बीमार, प्रजा भी बीमार, बड़े भी बीमार, छोटे भी बीमार। क्या करो? सोने की गिलटियां यानी गांठे बनाओ, प्लेग की गांठे, और चूहे भी बनाओ, क्योंकि चूहा के द्वारा ए प्लेग शुरू हुआ था। सर्वशक्तिमान प्रभु का प्रकोप ऐसा आया, ऐसे चूहे को परमेश्वर ने अश्दोद के अंदर पलिश्तियों के बीच में दिया कि इस चूहे के कारण सारी प्रजा को प्लेग हो गया। तुम गिनती के अनुसार चूहे भी बनाओ और गांठे भी बनाओ, यानी प्लेग की गांठे, जिसको गिल्टिया कहा जाता है। बनाओ उसको। तुम्हारे सरदार दोनों को एक ही रोग से ग्रस्त हुए और तुम अपनी गिल्टियों को अपने देश के नष्ट होने से चूहे की भी मूर्ति बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो। किसकी महिमा मानो? इस्राएल के परमेश्वर की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं से देश पर से उठा ले। हो सकता है वो परमेश्वर तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारा गिड़गिड़ाहट सुनकर तुम्हारे पर, तुम्हारे संतानों पे, सरदार पर, ये देश का भला हो। प्रभु तुम्हें क्षमा करे। 6वीं आयत, तुम अपने मन को ऐसे हठीली करते हो जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन को हठीला कर दिए थे। तब उसने उनके मध्यस्थ में, प्रभु का वचन कहता है, उसके मध्य में अचबित काम किए। और क्या उन्होंने उन लोगों को जाने न दिया, और क्या हुआ तुम जानते हो। अब देखिए 7वीं आयत, इसलिए अब तुम नई गाड़ी बनाओ। नई गाड़ी, पुरानी नहीं, यूज नहीं। अब तुम नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गायों लो जो जुए तले न आए हो, और न गायों को उस गाड़ी में जोत कर उसके बच्चों को उनके साथ से लेकर घर से छोड़ दो। लिखा है कि गाय उसके बच्चे को ले लो, और लिखा गया है नई गाड़ी के अंदर ये सारी चीज को रखो, और गाय को चलाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कोई इंसान नहीं होगा। छोड़ देना गायों को छोड़ दो, उनके बछेरे को, उनके बच्चों को छोड़ दो। और वहां परमेश्वर का वचन कहता है, और इन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो, और सोने की जो वस्तुओं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें भी उस संदूक में रख कर उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि वो चली जाए, और देखते रहना, है ना। छोड़ देना गायों को, ऐसा ही चलाने वाला नहीं कोई, छोड़ देना और देखते रहना। क्या देखते रहना? यदि वह अपने देश के मार्ग में होकर बेतशेमेश को चले, तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से आई है। ये गाय अपनी रीति से चलती चलती बेतशेमेश जाए तो समझ लेना कि ये संदूक के कारण ही हम पर ये तकलीफ और मुसीबत आई है। और यदि नहीं तो हमके निश्चय होगा कि ये मार हम उसकी ओर से नहीं परंतु संजोग की ओर से होती है। यदि ये गाय वापस अपने घर आ जाए तो समझ लेना ये संजोग था, ये प्लेग का संजोग था, ये बीमारी का संजोग था। लेकिन वो बेतशेमेश की राह पर चलती है अपनी आप से, तो समझ जाना ये परमेश्वर की ओर से हमारे पर दंड है।
क्या हुआ आगे, क्या हुआ आगे देखेंगे। उस मनुष्य ने जैसा ही वैसा ही किया, अर्थात को दुधार गाय लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक, हालेलुया, और सोने के चूहे अपनी गिलटियों के मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बैतशेमेश का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क ही सड़क रंभाती हुई चली गई, और न दाई मुड़ी न बाएं मुड़ी, न दाहिने मुड़ी न बाएं मुड़ी। और फलिस्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बैतशेमेश की सीमा तक गए, और बैतशेमेश के लोगों ने तराही में गेहूं काट रहे थे। और जब उन्होंने आंखें खोलकर संदूक को देखा, तब उसके देखने से आनंदित हुआ। गाड़ी यहोशू नामक एक, हालेलुया, बैतशेमेश के खेतर में जाकर वहां ठहर गई, खड़ी हो गई। कहां? यहोशू नामक एक बैतशेमेश के खेत में खड़ी हुई, फिर आगे नहीं चली वो। ओके, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हालेलुया, खेत में जाकर वहां ही ठहर गई। वहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को हाथ चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। ओ, इन गायों को परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया, बलिदान चढ़ाया, लकड़ी के साथ बलिदान चढ़ाया। हे परमेश्वर, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने परमेश्वर तेरे संदूक को हमने, ओ परमेश्वर, अपने नगर में ले गए। हमने आपके लोगों को परेशान किया। प्रभु, हमें क्षमा करो, क्षमा करो। 15 आयत, और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समेत जो साथ था, जिसमें सोने की वस्तुएं थी, उत्तर के उस बड़े पत्थर पर रख दिया। और बैतशेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। यह देखकर फलिस्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन में लौट गए। और आगे मैं नेक्स्ट मैसेज में बताऊंगी कि क्या हो रहा है। ये बादाम का सामर्थ्य, ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, जिसके संग परमेश्वर है और जिसके साथ परमेश्वर का संदूक की भरपूरी है, जहां परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर जिसके अंदर है, क्या ही धन्य वो इंसान है। हम आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे, जो पार्ट 7वां होगा। और मैं आपसे विनती करती हूं, सुनने में आप कभी भी आलसी न बनो, क्योंकि आपका भला परमेश्वर ने चाहा है, आपके लिए आशीष प्रभु ने चाहा है। और परमेश्वर कहता है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा शत्रु कौन? उसका मतलब है कि हम बुराई करने लगे, कभी नहीं। जो प्यार परमेश्वर ने हमसे बताया, वो प्यार हमारे जीवन में बहता रहे, हमारा मन शुद्ध हो, हमारी भाषा पवित्र है, पवित्र रहे, हमारी आंखें शुद्ध और निर्मल रहे, हमारे हाथ अच्छे काम के अंदर लगे रहे, हमारे पांव पवित्रता के राह पर चले। और आगे हम देखेंगे ये संदूक कितनी बड़ी महिमा परमेश्वर के लोगों के बीच में लाते हैं। यदि हम पवित्रता को छोड़ते नहीं, यदि हम सच्चे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसकी इच्छा के मुताबिक चलते हैं, तो मैं भाई और बहनों में आपको कहना चाहती हूँ, आपके लिए परमेश्वर भलाई करने के लिए उसने सलीब पर अपने दोनों हाथ को फैलाया। और परमेश्वर मुझे और आपको बहुत प्यार करता है। उस प्यार को महसूस करो, हम उसकी दया को महसूस करें, और हमारे दिल की गहराई से उस महान परमेश्वर को आदर महिमा देते रहे, जो हमेशा परमेश्वर के लोगों के संग रहता है। ए बादाम जिस छड़ी को लगी थी, वो छड़ी दर्शाती थी कि वो परमेश्वर की चुनी हुई व्यक्ति है, और वो छड़ी पर नाम लिखा था, नाम लिखा था। मेरा और आपका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है। यदि हम परमेश्वर की बादाम हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहती हूं, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, यदि उसको मिस्ट्रित किया जाता है, तो परमेश्वर बताता है
ये मेरी चुनी हुई जगह है, यहाँ मेरी उपस्थिति है, ये मेरा कार्य है, ये मेरी आज्ञा है। और आप सबों को प्रभु बहुत आशीषित करे। मेरी नम्र विनती है, ये मैसेज अगर आपको आपके जीवन के लिए आशीष का कारण लग रहा है, इस मैसेज को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बारों बार सुनिए और अपने आप को पवित्र पवित्र शुद्ध शुद्ध बनाते रहो, ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रहे, और जैसे परमेश्वर की मर्जी स्वर्ग में होती है, मेरे और आपके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, जितनों ने ये संदूक की बात को सुनी है, जितनों ने ये छड़ी जिसको बादाम लगी उस महिमा को जितनों ने सुना है, सब मेरे प्यारे भाई बहनों को आशीर्वाद दो। हर एक व्यक्ति मसीह यीशु के अनंतकालिक आशीषों से सदा के लिए भर जाए। मसीह यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तुमने एक लेडी का आवाज को नहीं सुना है, आप सबने परमेश्वर की वचन की आवाज को सुनी है। इसमें से एक भी शब्द वचन के बाहर नहीं, पवित्र शास्त्र के अंदर से है। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। बाय। गॉड ब्लेस।